रूस बनेगा और खूंखार कैसे, मैं आपको बताने वाला हूं। नेटो और रूस के बीच 1990 में समझौता हुआ था, आर्म ट्रीटी, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें नेटो के 31 देश शामिल थे और रशिया ने भी इस एग्रीमेंट को साइन किया था, जिसके मुताबिक नेटो के देश या रशिया जब भी अपने अपने लिए कोई हथियार बनाएंगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेंगे, सामने वाले को बता देंगे कि हम ये मिसाइल बना रहे हैं, इसका लक्ष्य ये है, इसकी रेंज ये है, इसकी ताकत ये है और हम इस मकसद से मिसाइल बना रहे हैं, हमारे पास ये हथियार हैं और अगले आने वाले सालों में हम ये हथियार बनाएंगे। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना ही इस ट्रीटी, इस एग्रीमेंट का जो है वो मकसद था। लेकिन मेरे दोस्तों, यूक्रेन के मामले में सभी देशों ने रशिया के खिलाफ ही कदम उठाया और सब रूस के खिलाफ हुए। यूक्रेन का तमाम नेटो ने साथ दिया और नेटो के देशों ने साथ दिया, जिसकी वजह से रशिया बुरी तरह से नाराज हो गया। रशिया ने यानी व्लादिमीर पुतिन ने पहले भी कहा था कि इस ट्रीटी का कोई फायदा नहीं है और एक बार फिर से वो बात सही साबित हुई और इस एग्रीमेंट से ऑफिशियली ऐलान करके व्लादिमीर पुतिन अलग हो गए। अब रशिया और खतरनाक हथियार बनाएगा या जो कुछ भी करेगा उसकी जानकारी नेटो और दूसरे देशों को नहीं देगा, ना पता चलने देगा। और नेटो को कहीं ना कहीं पता था कि रशिया ऐसा कर सकता है, तो जैसे ही रशिया ने ऐलान किया कि हम इस ट्रीटी से, इस एग्रीमेंट से बाहर हो रहे हैं, ठीक 8 घंटे के बाद नेटो ने भी ऐलान कर दिया कि हम भी इस एग्रीमेंट से बाहर हो रहे हैं। 1990 का एक बड़ा एग्रीमेंट देखते ही देखते फुस हो गया और इसी के साथ इलाके में तनाव बढ़ गया है। अब एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आगे अब इससे होगा क्या, वो होगा ये कि अब हथियारों की खरीद फरोख्त बढ़ जाएगी। ग्रुप आतंकवादियों और संगठनों के पास हथियार अब ब्लैक लिस्ट के जरिए, ब्लैक मार्केटिंग के जरिए पहुंचना शुरू होंगे। देखना यह है कि हालात कितने और खतरनाक होंगे। ऐसे सैकड़ों हथियार हैं जिनकी जानकारी अभी नेटो को नहीं है, जो हथियार रशिया के पास हैं। दोस्तों, ये थी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो सबसे पहले ही आपके सामने रख दी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर पूरी दुनिया की बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में हम आपको बताते हैं। रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में आखिर में जरूर लिखिएगा। बात रशिया की हो रही है तो यूक्रेन की क्यों ना हो। यूक्रेन ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि सिर्फ इसी महीने के अंदर हमने रूस के 6000 सैनिकों को मौत की घाट उतारा है। उधर नेदरलैंड ने बताया है कि पहला F-16 बैच का बैच हमने रोमानिया भेज दिया है। अब रोमानिया यूक्रेन के सैनिक जाएंगे, वहां वो F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग लेंगे। अब जिसके देश में जंग चल रही हो, पूरी दुनिया से अंधा पैसा आ रहा हो और दुनिया भर से सबसे खतरनाक हथियार मिल रहे हो, उस देश की सरकार क्या कभी चाहेगी कि वहां चुनाव हो? नहीं चाहेगी। यूक्रेन के प्रेसिडेंट का एक वीडियो सामने आया। वीडियो के जरिए वो ये कहते हुए सामने नजर आ रहे हैं कि ये वक्त इलेक्शन का नहीं है। Хвилі з будь-якими речами, які розколюють політично. Ми повинні визначитись, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави і людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. І якщо потрібно поставити крапку у тій чи іншій політичній суперечці, पाकिस्तान पूरी तरह से नंगा हुआ। पाकिस्तान की जो सरकार है एक बड़ा कांड छुपा रही थी। पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर पाकिस्तान के बहुत सारे फाइटर जेट हैं, जिसमें से 14 फाइटर जेट पूरी तरह से हमले में बर्बाद हो गए और वो हमला टीटीपी ने किया था, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने हमला करके, आपको बताऊं, 14 फाइटर जेट पाकिस्तान के बेकार कर दिए और 35 सैनिकों, पाकिस्तान के सैनिकों का कत्ल किया था टीटीपी ने। पाकिस्तान की सरकार पूरी ताकत से इस खबर को छुपा रही थी, लेकिन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हो गया है। अमेरिका के करीब जिबूती में पहले से ही चाइना का एयरबेस मौजूद है, यानी चाइना की सेना मौजूद है। अब आपको बता दूं कि अरब देशों में भी चीन अपने कदम रखने वाला है। बाइडेन प्रशासन को
जानकारी दी गई है कि अरब देशों में भी अब ओमान एक ऐसा देश है जहां चाइना अपना पहला बेस बनाने वाला है, मिलिट्री बेस, और ओमान से लगभग चीन की बात हो चुकी है। यानी दोस्तों साफ है कि मिडिल ईस्ट में अब चाइना की ऑफिशियली एंट्री और उसकी सेना की एंट्री हो गई है। चाइना ने $1 ट्रिलियन अलग अलग देशों को लोन बांटा हुआ है, जिनमें से 80% ऐसे देश हैं जो बेहद गरीब हैं और वक्त से वो लौटा नहीं पाते। रशिया भी इसी तरह से काम करता है। अब खास बात यह है कि चाइना ऐसा करके गरीब देशों के इलाकों पर कब्जा कर लेता है। मान लीजिए कि श्रीलंका लोन नहीं चुका पाया तो 100 साल के लीज पर, किराए पर उसका हब्बन टोडा पोर्ट ले लिया चाइना ने और कह दिया कि भाई किराया भी हमें देने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर इतना तगड़ा लोन है, वो इससे चुक जाएगा। न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल करने के लिए चाइना और अमेरिका ने बात कर ली है। बात पॉजिटिव हुई है, लेकिन मेन बात आपको बता दूं कि इससे पहले बराक ओबामा के समय चाइना से न्यूक्लियर कंट्रोल के मुद्दे पर बात हुई थी, उसके बाद अब जाकर हुई है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन इस वक्त जापान पहुंचे हैं G7 की मीटिंग के लिए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक पैसेंजर बस में धमाका हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए हैं। अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। निशाने पर इस वक्त फिलहाल दाइश है। म्यांमार का मुद्दा फिर से हाईलाइट होने लगा है। म्यांमार की आम जनता ने जो मिलकर सेना बनाई है वो वहां की मिलिट्री पर भारी पड़ रही है। जी हां, बॉर्डर के इलाके, चाइना से सटे हुए बॉर्डर के इलाके पर वहां की आम जनता का कब्जा हो गया है। इसी के साथ कई सारे नए गांव पर भी मिलिट्री को हराकर जनता ने कब्जा कर लिया है। उधर अजरबैजान ने फिर से बड़ी बात कही। अजरबैजान ने कहा कि आर्मीनिया के इलाके में हमारे 8 गांव अभी भी आ रहे हैं जो कि उसे हमें सौंपने थे, उसने अभी तक सौंपे नहीं हैं। चाइना इस वक्त अमेरिका के लिए मौत बना हुआ है। चाइना को रोकना उसके लिए नामुमकिन है। अमेरिका इतना परेशान है कि 1000 टर्मोहॉक मिसाइल ऑर्डर कर दी है बनाने के लिए। यह ऐसी मिसाइल है 1000 जो परमाणु बम भी ले जा सकती है, यानी अपनी परमाणु शक्ति बढ़ा रहा है अमेरिका सिर्फ चाइना को नजर में रखते हुए। दोस्तों, रशिया और भारत ने मिलकर जो एक खतरनाक मिसाइल बनाई, याद रखिएगा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, नाम है उस मिसाइल का ब्रह्मोस मिसाइल। गाइडेड मिसाइल है, खतरनाक एडवांस मिसाइल है। दोस्तों, इसके अंदर थाईलैंड ने काफी इंटरेस्ट दिखाया है और थाईलैंड भारत और रूस की ये मिसाइल खरीदना चाहता है। रूस और भारत की दोस्ती तो चरम सीमा पर है। ऐसे में भारत और रूस ने दोस्ती की एक और मिसाल कायम कर दी है। रशिया की कनेक्टिविटी भारत की अभी एक साइड से थी, लेकिन भारत और रशिया ने अभी रूस को भारत से दूसरी तरफ से भी जोड़ दिया है। इस मैप को देख लीजिए, यह आपको 2 लाइन, एक राइट साइड में लाइन नजर आ रही है जो आप भारत के निचले इलाके से, श्रीलंका के करीब से आप देख रहे हैं कि सीधा रशिया कनेक्ट है। लेकिन आप लेफ्ट साइड से अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड से एक लंबा रूट क्रिएट किया गया है। वो रास्ता पूरी तरह से रशिया को दूसरी साइड से भी जाकर जोड़ रहा है। तो यानी रशिया दोनों तरफ से, जी हां, रशिया को दोनों तरफ से भारत ने पकड़ लिया है। वहीं ये देख लीजिए, इंडिया और कजाकिस्तान, जी हां, एक मुस्लिम देश के साथ भारत जोरदार कजाकिस्तान में ही सैन्य ड्रिल कर रहा है। वहीं यही मोदी सरकार के अंधभक्त और हिंदू संगठन मुसलमानों के बाइकॉट की बात करते हैं, जो अपने बाप को रोक नहीं पाते कि मुल्लों से करीबी क्यों बढ़ा रहे हो। अरब देशों से तेल लेके पीते हैं, इनके में दम हो तो गाय का दूध या अपना मूत्र पेट्रोल की टंकी में डालकर चलाएं। अरब देशों से तेल लेंगे, डीजल लेंगे, ईंधन लेंगे, उनको सामान बेचेंगे। 10 लाख भारतीय वहां जाकर अरब देशों में रहेंगे, अरब देशों के साथ ये देखिए सैन्य अभ्यास करेंगे, लेकिन भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों के बाइकॉट की बात करेंगे। वाह रे दोगले मिजाज के लोग, वाह। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।